परवेज मुशर्रफ फांसी से पहले मर जाए तो लाश घसीटकर डी चौक लाकर 3 दिन तक लटकाई जाए। खुसूसी अदालत ने आइन शिकनी केस में तफसीली फैसला जारी कर दिया। परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जाए। फांसी की सजा पर हर सूरत अमल दरामद का हुक्म। 169 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ पर तमाम इल्जाम किसी शक व शुबह के बगैर साबित होते हैं। हर जुर्म पर अलहदा सजाए मौत दी जाती है। मुल्जिम को मफरूर करार देने के बाद गैर हाजिरी में फैसला सुनाया। जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस शाहिद करीम ने फांसी का फैसला दिया। जस्टिस नजर अकबर का 44 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट। बेंच ने फैसले में कहा, गद्दारी केस 2013 में शुरू होकर 6 साल बाद खत्म हुआ। परवेज मुशर्रफ को हक से भी ज्यादा दिफा का मौका दिया। परवेज मुशर्रफ को फरार कराने में मुलविस अफराद को कानून के दायरे में लाने की हिदायत। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये एक ख़ानदान है। मुल्क का दफा भी जानते हैं, अदारे की इज्जत और वकार का दफा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बलातर है। मुल्क का दिफा जानते हैं तो इदारे के वकार का दिफा भी आता है। खुसूसी अदालत के फैसले पर पाक फौज का रद्द अमल। तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने फैसले में इस्तेमाल अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब समेत किसी भी अक़दार के मनाफी करार दे दिए। DGISPR ने कहा कि तफसीली फैसले से वो खदशात दुरुस्त साबित हुए जिनका इजहार किया गया था। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक इदारा नहीं है, एक खानदान है। हम अवाम की अफवाज हैं। हमारे लिए मुल्क पहले, इदारा बाद में है। हाइब्रिड वॉर के तहत हमें साजिशों में उलझाकर कमजोर किया जा रहा है। आज अगर मुल्क को इदारे की कुर्बानी की, इदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की जरूरत है तो हम दुश्मन के डिजाइन में आकर इन चीजों को खराब नहीं होने देंगे। किसी सूरत इंतशार फैलने नहीं देंगे। दुश्मन क्या चाहता है और इसका डिजाइन क्या है, हमें सब समझ है। जस्टिस वकार अहमद सेठ के ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी। ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये मेंटली अनफिट हैं। लाश घसीट कर लटकाने का हुक्म। हुकूमत का जस्टिस वकार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं जस्टिस वकार जहनी तौर पर अनफिट हैं। आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें काम से रोक दे। शहजाद अकबर ने कहा, फैसले से जगहसाई हुई। पैरा 66 में कानून और आइन को बालाए ताक रख दिया गया। आलमी कवानीन की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। 4 सतरें किसके कहने पर लिखी गईं, जानना जरूरी है। फैसले के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, जानकर रहेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, यह तय है अगर कोई जज अनफिट हो तो उसका फैसला कलअदम हो जाता है। इसमें जो लास्ट ये है कि इफ द जज इज डिक्लेयर्ड अनफिट हिज जजमेंट स्टैंड्स वाइड। ये अंडरस्टूड है। जिस मेयार की इंक्वायरी हुई उससे संगीन गद्दारी का जुर्म साबित नहीं होता। खुसूसी अदालत के जज जस्टिस नजर अकबर का इख्तिलाफी नोट। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर ने लिखा, 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 6 में की गई तब्दीलियों और वजारत दाखिला का शफाफ तरीके से इंक्वायरी ना करना जाहिर करता है कि इस्तगासा केस साबित नहीं कर सका। परवेज मुशर्रफ के 3 नवंबर के इक़दामात बदनीयती, गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिए जा सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी और सबूतों के मेयार पर जुर्म का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता। ऐसा फैसला है जिसको फिर किसी तौर पर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये न सिर्फ गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, और न सिर्फ गैर आइनी है, ये गैर अखलाकी है। गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इखलाकी फैसला किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं हुकूमत उन जजेस के खिलाफ एक्शन लेगी। ऐसा शख्स जिसका दिमागी तवाज़ुन मुनासिब नहीं, उसे जज नहीं रहना चाहिए। जो आइन, कानून, इस्लाम के खिलाफ फैसले दे, ऐसे शख्स को जज का मनसब देना दुरुस्त नहीं। बज़ाहिर ये फैसला दुश्मनी की बुनियाद पर दिया गया।
बदनीयती पे मबनी है। इनको फौरन इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। डी चौक में ये किया जाए और वो किया जाए। इस जज ने ये बात लिखी है उसको तो फौरी तौर पे इसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने तफसीली फैसला बदनीयती करार दे दिया। कहते हैं खुसूसी अदालत के जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी होनी चाहिए। डी चौक पर घसीटने की बात जिस जज ने लिखी है उसे फौरी मुअत्तल कर देना चाहिए। सदर मुमलिकत फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी करके फैसला कलादम करार दें। एतजाज एहसन ने कहा, इंसान को फांसी दी जा सकती है, लाश को नहीं। तफसीली फैसले में गलत लिखा गया। फैसला जारी करने वाले जज की कानूनी सलाहियत देखनी चाहिए। जजेस सियासत कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मखसूस पैराग्राफ से तासुर मिलता है कि फैसला गुस्से या इंतकाम पर मबनी है। शरई एतबार से, अखलाकी एतबार से, कानूनी एतबार से, तीनों एतबार से गलत है, नाजायज है। लाश को चौक पर लटकाने की बात शरई, कानूनी और इखलाकी लिहाज से गलत है। मुफ्ती नईम समेत मुख्तलिफ उलमाए कराम का भी फैसले से इख्तिलाफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 50 उलमा ने एलामिये में कहा, इंसानी जान की बेहुरमती इस्लाम के खिलाफ है। लाश लटकाने का फैसला करने वाले जज को फौरी मौजूल किया जाए। जज ने मसनद इंसाफ पर बैठकर वकार को मजरूह किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। चमन में पश्तून कबाइल का एहतजाज, डेरा बुगटी में कबायली अमायदीन, सिविल सोसाइटी का धरना, गवादर में भी मुजाहरा। चिन्योट के अवाम ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार ने फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कालाबाग में शहरी, ताजिर, तलबा साबिक सदर की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। लाहौर में रिक्शा यूनियन का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। रावलपिंडी में साबिक सदर के हक में बैनर्स लग गए। डस्का में भी बैनर्स आवेजा। सांगढ़ और घोटकी में भी रैलियां। इफ्तिखार अहमद चौधरी की बहाली के नतीजे में ऐसे लोग भी जज बन गए जिनकी अहलियत और इल्म पर संजीदा सवालात हैं। आग से खेलने के शौकीन हजरात को इल्म ही नहीं कि जल भी सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, न लफ्ज़ चुनने की अहलियत न बयान का सलीका। ये रीत नई नहीं मगर तारीख का सबक है। कोई तारीख से सबक नहीं सीखता। शेख रशीद कहते हैं, फैसला गैर आईनी है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने डी चौक पर लटकाने से मुतालिक फैसले की मुखालफत कर दी। कहते हैं, आइन में घसीट कर लटकाने की सजा देने का नहीं लिखा है। मेरे खिलाफ जो स्पेशल कोर्ट ने आर्टिकल 6 केस के ऊपर फैसला सुनाया वो मैंने टेलीविज़न पे पहली दफ़ा मैंने सुना। ये फैसले, ऐसे फैसले की पहले कोई मिसाल नहीं मिलती कि ना तो डिफेंडेंट को ना उसके वकील को इजाज़त मिली हो कि वो अपनी दिफा में बात कर सके। मुझे उन लोगों ने टारगेट किया जो ऊंचे ओहदों पर फायज और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। खुसूसी अदालत के फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ का खुसूसी पैगाम। अदालत के फैसले को मशकूक करार दे दिया। कहा, वो जज जिन्होंने मेरे ज़माने में फ़वाइद उठाए वो कैसे मेरे खिलाफ फैसले दे सकते हैं। ऐसे फैसले की मिसाल नहीं मिलती जहां दिफा का मौका नहीं दिया गया। अपने अगले लाएअमल का ऐलान कानूनी टीम से मुशावरत के बाद करूंगा। पाकिस्तानी अवाम और फोर्सेस का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे याद रखा। ये मेरे लिए तमगा है, इसे कब्र में लेकर जाऊंगा। तफसीली फैसले का पैरा 66, लाश को घसीटकर लटकाने का ऑर्डर। 17वीं सदी में बरतानिया में फौजी हुक्मरान को ऐसी ही सजा दी गई। मलेरिया के सबब मरने वाले ओलिवर क्रॉमवेल की लाश कब्र खोद कर निकाली गई, बाद में सर कलम किया गया। मार्च में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आइन शिकनी से मुतालिक केस में इस मामले का जिक्र भी किया। चीफ जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स दिए थे कि मार्शल लॉ के निफाज पर ओलिवर क्रॉमवेल के जस्से खाकी को अलामती सजा ने सजाए मौत दी गई। मुसल्लह अफवाज भारत के जारहाना अज़ाइम का जवाब देने के लिए तैयार हैं
पाक फौज भारतीय मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देगी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान LOC पर सूरत हाल बिगाड़ने और भारत में एहतजाज से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत हमेशा अपने दाखिली मामलात इंतखाबात में ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत में शाह महमूद ने लिखा, भारत ने सरहद पर ब्रह्मोस, स्पाइस और एंटी टैंक मिसाइल नस्ब कर दिए। जारियत या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया तो पाकिस्तानी अफवाज बर वक्त और मुनासिब जवाब की सलाहियत रखती है। भारत नस्ली बालादस्ती की तरफ जाएगा, खुशवंत सिंह ने पेशगोई कर दी थी। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय दानिश्वर खुशवंत सिंह का आर्टिकल शेयर कर दिया। उन्होंने देख लिया था कि नस्ली तफक्कुर के नजरिए के साथ भारत किस राह पर चल निकला है। कराची में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट बहाल, कौमी बल्लेबाज ना दिखा सके कमाल। पहले दिन श्रीलंकन बॉलर्स ड्राउना ख्वाब साबित हुए। 191 रन पर टीम का डब्बा गोल। कप्तान अजहर अली, शान मसूद, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान सब फ्लॉप। बाबर और असद शफीक की निस्फ सेंचुरियों से टीम मुकम्मल तबाही से बच गई। खेल के अख्ताम तक श्रीलंका ने 3 विकेटों पर 64 रन बनाए। अब्बास की 2 और शाहीन की 1 विकेट। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मराद देने के लिए कमेटी बन गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए सरकारी जमीनों को इस्तेमाल में लाया जाए। तरसीलात ज़र के फरोग के लिए बैंकों को भी सहूलतें फराहम की जाएं। वजीर आजम की माशी टीम को हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 1041 पॉइंट्स कम। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 40,563 पर बंद हुआ। आमदन से जायद असासा जात केस में नैब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ 1 अरब 24 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया। खुर्शीद शाह की 2 बेगमात और 2 बेटों समेत 18 लोगों के नाम शामिल। PIC लाहौर हंगामा राई, इस्लामाबाद में बार और बेंच के दरमियान डेडलॉक खत्म। उमैर बलोच और बार मेंबरान पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज वापस। वकला का साथियों की गिरफ्तारी पर बाइकआउट जारी रखने का ऐलान। सराय आलमगीर में अदालत ने 4 बच्चों के कातिल बाप को 4 बार सजाए मौत सुना दी। 16 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। सफाक मुजरिम अयूब के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा दर्ज हुआ था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के खिलाफ मवाक़से की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद रायशुमारी के लिए अब सेनेट में पेश की जाएगी। सदर ट्रंप ने कार्रवाई को वक्त का ज़िया करार दे दिया। Historic moment for Karachi because it sends the message that Karachi's security is improving and that the environment is conducive. अमरीकी काउंसिल जनरल भी क्रिकेट के शैदाई निकले। कराची में टेस्ट मैच देखने नेशनल स्टेडियम जा पहुंचे। रॉबर्ट सिल्वरस्टेन ने नेट पर बैटिंग और बॉलिंग के जौहर दिखाए। इस्लामाबाद की ठंडी ठार शाम और गर्मा गर्म पकवान, चटपटे खाने, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। मुल्क का सबसे बड़ा फन, फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल ARY फीस्ट F9 पार्क में कल शुरू होगा। मारूफ गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। बच्चे प्ले एरिया में करेंगे एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।